नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन, अमन अपडेट इन स्टडी चैनल पर आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जो देखेंगे कि जो हमने पहले पिछले 1 वीक में जो पढ़ा है, उसके कोई रिवीजन करेंगे। जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर इम्पोर्टेंस है ना, उन सबको हम क्विकली रिवीजन करेंगे और हर हफ्ते इसी तरह किया करेंगे। ठीक है? मतलब पैसे पिछले भी करते आते रहे, अब भी मतलब जो मंडे टू संडे हम पढ़ेंगे, उसको संडे को उसका रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। तो हर दिन की तरह शुरुआत आज हमारी कुछ लाइनें उस फिर से कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, शिक्षा की एक लौ सब मिटा ही सकती है। मतलब आपके कितना भी परिस्थितियाँ विषम हैं और आपको ना आता हो, ना समझ में आता हो, पर आपकी शिक्षा अगर लगातार बढ़ी रहती है ना, कहते नहीं आखिरी में जीत सत्य की होती है, तब शिक्षा ही ऐसा सत्य है जो आपको सफल बनाएगी। सबसे बड़ी जो सत्यता इस दुनिया में है, वो शिक्षा ही है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा कि अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? समुद्र मंथन योजना को मंजूरी मिली थी। और बात की अगस्त 2026 में स्पेन ने किस देश को हराकर फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीता? तो अर्जेंटीना को हराकर इसमें जीता था। इसमें देखिए गोल्डन जॉन बूट का अवार्ड था, वो किलियन एम्बाप्पे जी को मिला था। और स्पेन का ये दूसरा, शायद तीसरा तीसरा होगा ये उनका। सबसे सफल टीम इसमें ब्राजील सबसे सफल टीम 5 बार जीतने वाली थी और इटली लगभग 4 बार जीत चुकी है। और देखिए वो तीसरा प्रश्न, भारत के किस पूर्व उत्तरी राज्य के ग्वाल झील। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के ग्वाल झील को अगस्त 2026 में 101वां रामसर साइट घोषित किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की साइट हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश का पहला होगा जो इसमें रामसर स्थल मिला है। और इसके पहले यूपी की जो है, जो यूपी की कौन सी जो है रामसर साइट 100वीं बनी थी, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चौथा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2026 में युवाओं के लिए 100 सप्ताह के नशा विरोधी अभियान की शुरुआत की है। ये जो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान 2000, मतलब अभियान इतना ही है लगभग। एक हमारा टारगेट चल रहा है ना @ 2047 वाला, वो टारगेट वही चल रहा है, विकसित भारत वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न में। अगस्त 2026 में आरबीआई वार्ता के 26वें गवर्नर कौन है? तो ये संजय मल्होत्रा जी इस बार आरबीआई के वर्तमान गवर्नर होंगे। अगस्त 2026 में गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एलओसी के कितने किलोमीटर के भीतर नवीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए सुरक्षा मंजूरी दी गई है? ये 50 किलोमीटर तक अंदर सुरक्षा परियोजना मिली है। और बात की जाए अगले प्रश्न, सातवें प्रश्न को, गृह मंत्रालय के नए नियम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पहले कितने किलोमीटर के क्षेत्र को प्रतिबंध क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां किसी भी सौर परियोजना की अनुमति नहीं मिल सकती? 1 किलोमीटर इस सीमा रखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न। 6 अगस्त 2026 को दुनिया भर में हिरोशिमा परमाणु बम की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 81वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और बताएंगे कि जो है हिरोशिमा पर 6 अगस्त को कौन सा बम गिरा था, बम का नाम क्या था, ये बम का नाम कौन था और बम की प्रकृति कौन सी थी, किस टाइप का बम था वो। और अगस्त 2026 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सेंट लुइस रैपिड एम्बलिस संतरा खिताब जीता है? तो ये आर प्रज्ञान ने अमेरिका के जो है खिताब है वहाँ का जीता है। और बात करें किस देश के, 10वें पे, किस देश के सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट ने अगस्त 2026 में दान चोरी के आरोप में के बाद ऑडिट की मांग की है? तो भारत और मुंबई, यानी मुंबई में ये ऐसा हुआ है, वहाँ सिद्धि विनायक मंदिर है ना मुंबई में, उसी। और बात की जाए 11 अगस्त 2026 में सीनेट के 50-49 के वोट से टॉड ब्लांस को किस देश का नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है? ये अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने हैं। और 12वें प्रश्न की बात की जाए, 2026 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी टीवी सोमनाथन को किस पद पर 1 वर्ष का सेवा विस्तार किया गया है? ये कैबिनेट सचिव, इनका 1 वर्ष के लिए इनका बढ़ाया गया है कार्यकाल। 13वें प्रश्न की बात की जाए तो भारत खाद्य सुरक्षा सम्मान प्राधिकरण ने अगस्त 2026 में किस प्रमुख दंडी ब्रांड को अपने शहद और घी में 100% प्रकृति लेबल का उपयोग करने से रोका है? ये डाबर के लिए, ये जो अभी आप का नाम नहीं याद आ रहा, कौन ये महाराष्ट्र में है ना, फूड ऑफिसर, फूड इनसिक्योरिटी ऑफिसर कुछ कर है ये ना, उन्होंने खलबली मचा दी है। उन्हीं के द्वारा ये जांच हुई थी, उन पर प्रतिबंध लगाया डाबर पर।
अगस्त 2026 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने आभा स्कैन एंड रजिस्टर सेवा के तहत कितने करोड़ OPD पंजीकरण का आंकड़ा पार किया है? तो 25 करोड़ का आंकड़ा OPD वाला ये पंजीकरण इसका पार हो गया है। और बात की जाए 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा राज्य भारत अगस्त 2026 में मुख्य धारा की स्कूली विषय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है। और बात की जाए तो 16वें प्रश्न की, अगस्त 2026 में प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया के तीसरे सबसे छोटे द्वीप राष्ट्र ने अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउरेरियो कर लिया है। तो नाउरी देश ने अपना नाम चेंज किया है, नाम बदला है। अब बताएंगे जैसे नाम में बदलाव होता है ना, तो आर, आर, मतलब ये होता है क्या बोलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में इन नाम में परिवर्तन और सीमा परिवर्तन दिया गया है? और बात की जाए 17 प्रश्न, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अगस्त महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद 18वें प्रश्न की बात की जाए तो अगस्त 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? तो संत कबीर राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया है। और बात करें 19वें प्रश्न की ओर, अगस्त 2026 में किस देश के सार्वजनिक तेल कंपनी एडनॉक के तेल टैंकर पर हॉर्मुज जलसंधि में मिसाइल हमला हुआ, जिसका आरोप ईरान पर लगाया गया है? ये UAE का एक जो है टैंक था जिस पर ये हमला हुआ था। अगस्त 2026 में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये 84वीं वर्षगांठ थी। 1942 में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस शुरू किया गया था। और बात की जाए 21वें प्रश्न की, तो अगस्त 2026 में किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो जो अजिंक्य रहाणे जी आपने देखा था तो उनकी एक भावुक पोस्ट भी वायरल हो रही थी। पूर्व न्यायाधीश मनमोहन सिंह लिबरहान का 2 अगस्त 2026 को निधन हो गया। वे किस प्रसिद्ध जांच आयोग के अध्यक्ष थे? तो लिबरहान आयोग यानी बाबरी मस्जिद ढहने की जो जांच हुई थी उसके मुख्य न्यायाधीश थे। और बात की जाए 23वें प्रश्न की ओर, अगस्त 2026 में किस देश के रक्षा वैज्ञानिक ने डैनियल के इनोए सौर टेलीस्कोप की मदद से सूर्य की सतह की अब तक की सबसे विस्तृत तस्वीरें जारी की हैं? तो अमेरिका की ये वैज्ञानिक डैनियल जो है ना टेलीस्कोप उसी है वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया है। 24 प्रश्न में देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2026 में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट यानी तैरती सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए PMSSY योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 5070 करोड़ की रुपए की मंजूरी मिली है इसमें। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगस्त 2026 में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पहली भारतीय महिला को वैज्ञानिक प्रतिष्ठित कॉस फॉर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है? जो डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम जी हैं, उनको यह नाम मिला है। और देखें तो 26वां प्रश्न, अगस्त 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC की रोम संविधि औपचारिक रूप से हटा दिया गया है? ये वेनेजुएला और चाड को इससे हटाया गया है इस क्षेत्र से। आगे बात की जाए 27वें प्रश्न की, अगस्त 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने लाल सागर में जहाजों का हूती हमलों के खिलाफ बड़ी चेतावनी जारी करते हुए इस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है? ये पाकिस्तान द्वारा इसे घोषित किया है। 28वें प्रश्न की बात करें, अगस्त 2026 में इंडेक्स रोबोटिक एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें सैन्य ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन हुआ? तो इसे इस्लामाबाद पाकिस्तान में इसको आयोजन हुआ था। और 29वां प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के प्रसिद्ध पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य धिंसा ने अगस्त 2026 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो आंध्र प्रदेश की यह धिंसा वहाँ की प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य हो जाएगा। और बात करें 30वें प्रश्न, खगोल विदों ने अगस्त 2026 में मैगेलेनिज ब्रिज में पहले ज्ञात एक्स-रे बाइनरी सिस्टम की खोज की है? वह खोज किस संस्थान द्वारा की गई है? ये जो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा इसकी खोज की गई है। और बात करें 31वें प्रश्न, अगस्त 2026 में किस देश की संसद ने कुर्द विद्रोहियों के साथ शांति स्थापित करने और ऐतिहासिक गतिविधि को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया है? कि तुर्की द्वारा इसको पारित किया गया है। 32वां प्रश्न की बात करें, अगस्त 2026 में इस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का 68 वर्ष की आयु में का निधन हो गया है। ये अर्जेंटीना का रहने वाले हैं लियोनेल मेसी जी।
33वें प्रश्न की बात करें, अगस्त 2026 में किस देश के पास सुपर टाइफून डॉल्फिन टकराया जिसका असर भारतीय मानसून पर भी पड़ने की आशंका जताई गई रही? तो जापान के ओकिनावा जगह पर इससे टकराया है। और अगस्त 2026 में विश्व स्तनपान सप्ताह की बात की जाए तो 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और देखें 35वें प्रश्न में, किस देश ने प्रवासियों के विवाद को लेकर अगस्त 2026 में इतालवी यात्रियों पर जवाबी सीमा प्रतिबंध लागू कर दिया है? तो स्पेन द्वारा इसको लागू किया गया है। अगस्त 2026 में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के किस पारंपरिक सहयोगी देश का दौरा कर वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है? तो जो सर्बिया है इसका इन्होंने दौरा किया था। बात की जाए 37वें प्रश्न की ओर, अगस्त 2026 में भारत सरकार ने गोवा विधानसभा में किस वर्ग के लिए आरक्षण कानून को अधिसूचित किया है? या जो एसटी द्वारा के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए इसे आरक्षण सूचित किया है। और बात करें 39वें प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अगस्त 2026 को डॉक्टर डी वाई पाटिल का निधन हुआ। वो भारत के किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? यह जो है शिक्षा एवं राजनीति के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। और 40वें प्रश्न की बात की जाए तो अगस्त 2026 में नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र से संबंधित किस विशेष कोर्स के चौथे संस्करण की शुरुआत की गई है? तो यह जो है ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स के लिए किया गया है। तो अगले 41वें प्रश्न और बढ़ते हैं। तो अगस्त 2026 में जारी एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही Q1 FY27 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये 7% के लगभग वृद्धि यानी विकास दर लगभग अपना अंदाजा लगा गया है। और 42वां प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किस समूह के बीच व्यापार और रणनीतिक संपत्तियों जैसे ग्रीनलैंड विवाद को लेकर टैरिफ तनाव एक बार फिर से वैश्विक बाजार में चर्चा का विषय बना है? ये नाटो सदस्य के देशों के साथ ये बैठक हुई थी। और अगला प्रश्न 43वां प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2026 में भारत के किस शहर में भौगोलिक संकेतों उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट की मेजबानी की गई? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। 44वां प्रश्न देखें तो विश्व स्तर पर फेफड़ों के कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस अगस्त की किस तिथि को मनाया गया? ये 1 अगस्त को इसको मनाया जाता है। 45वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2026 में कौन सा देश ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के डूबने और हॉर्मुज जलमार्ग पर तमन प्रगति के कारण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चर्चाओं के केंद्र में रहा है? तो ओमान और यूएई देश रहे हैं। इस तरह से हमारे जो महत्वपूर्ण करंट पिछले एक हफ्ते के पूरे मतलब जो वीक हमारा गुजरा मंडे टू सैटरडे तक, उनकी हमने चर्चा की। और वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।